ऐसे रहस्यमय पेड़ जो जगा देंगे आपका सोया भाग। वृक्ष भी भाग्योदय करने में सक्षम होते हैं। प्रकृति ने हमारे जीवन की भलाई के लिए बहुत सी चीज़ों को बनाया है, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सके और अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान कर सके। जड़ी बूटियां, खनन, धातुओं आदि बहुत सी चीज़ें हमारे सामने उपस्थित है और सुलभ भी है। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा काम करने की और ज्ञान प्राप्त करके उस चीज़ का इस्तेमाल करने की। आज बात करते हैं कि किस वृक्ष के उपाय से मनुष्य को किस प्रकार का फल मिलता है। जो भी अपने घर में फलदार पेड़ पौधे आदि लगाते हैं और उसकी भली भांति देखभाल करते हैं, उसे आरोग्य मिलता है। जो 5 वट वृक्षों का रोपण और उसका पालन किसी चौराहे या मार्ग में करता है, तो उसकी 7 पीढ़ियों को पुण्य मिलता है, देवलोक मिलता है। वृक्षों के बाग या वाटिका लगाने वाला प्रसिद्ध प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति बिल्व वृक्ष का रोपण शिव मंदिर में करता है, वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष लगाने तथा उसका पालन करने वाला देवलोक प्राप्त करता है। पीढ़ियां तर जाती हैं। जो मनुष्य नीम के वृक्ष जितने अधिक लगाता है, उतनी अधिक उनकी पीढ़ियां तर जाती है। घर में तुलसी, आंवला, निर्गुंडी, अशोक आदि के वृक्ष शुभ फलदायी होते हैं। लोक परलोक संवर जाते हैं। शीशम के 11 वृक्ष को सड़क पर लगाने से यह लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। कनन चंपा के 2 वृक्ष लगाने वाले का मोक्ष मिलता है। 5 या अधिक महुआ के वृक्षों का रोपण और पालन करने वालों को धन प्राप्त कर होता है और उनके अनुरूप यज्ञों का फल भी मिलने लगता है। 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। 10 पीपल के वृक्षों का रोपण करने वाला इस लोक में तो कीर्ति प्राप्त करता है, मृत्युपरांत भी मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो भी मनुष्य सड़क के किनारे 2 या 2 से अधिक मौलश्री के वृक्षों का रोपण एवं पालन करता है, वह 100 यज्ञों को करने का पुण्य प्राप्त करता है। मुसीबत खड़ी नहीं होती। जो भी मनुष्य 5 या अधिक अशोक वृक्ष का रोपण और पालन करता है, उसके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके यहाँ अचानक कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं होती तथा उसे अगले जन्म में पुण्य आत्मा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 10 गाय के दान तुल्य पुण्य लाभ। 5 या अधिक आम के वृक्षों का रोपण पालन करने वाला अनेक दुर्लभ यज्ञों के फल को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य 5 पलास के वृक्षों का रोपण पालन करते हैं, उसे 10 गाय के दान के समतुल्य पुण्य लाभ मिलता है। पलास के वृक्षों को सड़क के किनारे अथवा किसी बड़े क्षेत्र में रोपना चाहिए। इसका रोपण घर में नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा मिलती है। जो भी मनुष्य 2 या अधिक हर सिंगार यानी परिजात के पौधों का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है, तो उसे 1 लक्ष तोला स्वर्ण दान के जितना पुण्य प्राप्त होता है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। भगवान शिव की कृपा मिलती है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रप्रदोष वाले दिन, शिवरात्रि को, श्रावण मास में किसी भी दिन अथवा शिवयोग वाले दिन 5 या अधिक बिल्व वृक्षों का रोपण और उसका नियमित पालन भी करता है, तो उसे शिवलोक प्राप्त होता है। यदि इन वृक्षों को कोई भी मनुष्य शिव मंदिर या मंदिर के समीप रोपण करता है, तो निश्चय ही वह कोटि कोटि पुण्य का भागीदार होता है और उसे व उसके परिवार पर भगवान शिव की असीम अनुकंपा भी प्राप्त होती है। इन पेड़ पौधों से होगा वास्तु दोष निवारण। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक ऐसे वृक्षों को घर में लगाने की सलाह दी है, जिनसे वास्तु दोष का निवारण हो सकता है। साथ ही पेड़ पौधे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मददगार है। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में अनेक ऐसे पेड़ों का उल्लेख किया गया है, जो धार्मिक दृष्टि से जरूरी होने के साथ साथ दोष निवारण में भी सहायक है। इनमें से कुछ है अशोक और अश्वगंधा। अशोक के वृक्ष को हिंदू धर्मावलंबी शुभ वृक्ष मानते हैं। इसे घर में लगाने से अशुभ दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पेड़ अपने आप ही उगता है। यह वृक्ष वास्तु दोष समाप्त करने की क्षमता रखता है। केला, घर के 4 दीवारी में केले का वृक्ष लगना शुभ है।
इसे ईशान कोण में लगाना शुभ है क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ भी लगा दे तो शुभकारी होगा। नारियल और अनार। नारियल का वृक्ष घर में लगाना फलदायी है। जिस घर में नारियल का वृक्ष होता है वहां रहने वाले के मान सम्मान में वृद्धि होती है और अनार का पौधा भी शुभ है, परंतु इसे आग्नेय या नैऋत्य कोण में नहीं लगाएं। तुलसी, यह जीवनदायिनी और लक्ष्मी स्वरूपा है। इसे प्रत्येक हिंदू घर में लगाते हैं। लोग इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा भी करते हैं। इसे घर के भीतर रखने से अशुभ ऊर्जा नष्ट होती है। घर का वातावरण भी पवित्र व शुद्ध बनता है। बरगद और आंवला। बरगद का पेड़ पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना गया है। वास्तु की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसे पश्चिम दिशा में नहीं लगाएं। आंवले का वृक्ष घर में लगाना शुभ माना गया है। उसे पूर्व व उत्तर में लगाएं। इसकी नित्य पूजा करना भी लाभदायक है। नीम, घर के वायव्य कोण में नीम का वृक्ष होना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसका रोपण करना कल्याणकारी तथा मोक्षदायक माना जाता है। बिल्व और शतावर। भगवान शिव को बिल्व का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। इसको लगाने से धन संपदा की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसकी पूजा करें व इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाए। शतावर वास्तु अनुसार शतावर एक बेल है। इसे घर में इस तरह लगाए कि यह ऊपर की ओर चढ़े। पौधे लगाने में ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों का महत्व है। उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशीरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मूल, विशाखा, पुष्प, श्रवण, अश्विनी, हस्त इत्यादि नक्षत्रों में किए गए पौधारोपण शुभ फलदायी होते हैं। वास्तु के अनुसार घर के पास शुभ वृक्ष, घर के समीप शुभ करने वाले वृक्ष नींब, अशोक, पुन्नांग, शीरीष, बिलपत्र, आंकड़ा तथा तुलसी का पौधा आरोग्यवर्धक होता है। वास्तु के अनुसार घर के पास अशुभ वृक्ष पाकर, गुल्लर, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित, बेर, निर्गुंडी, इमली, कंदम, बेल, खजूर ये सभी घर के समीप अशुभ है। घर में बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू लगाने से घर की वृद्धि नहीं होती है। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले और फल वाले वृक्ष हानिप्रद होते हैं। पौधे लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। पेड़ लगाने के सुख बहुत है और पुण्य उससे भी अधिक। वृक्षों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु परिवार के प्रति व्यक्ति को हर अमावस्या एक एक पौधारोपण अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।